सोचिए, एक ठंडी रात है, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है, आसमान में एक अनोखा तारा चमक रहा है और उसी रात एक छोटे से अस्तबल में जन्म लेता है एक ऐसा बच्चा जिसके आने से पूरी दुनिया की सोच बदलने वाली है। ये कोई साधारण जन्म नहीं था, ये था प्रेम का जन्म, क्षमा का जन्म और इंसानियत की एक नई शुरुआत। आज जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो हम सिर्फ केक काटते हुए, गिफ्ट बांटते हुए और रोशनी से सजी सड़कों को देखते हुए खुश नहीं होते, बल्कि अनजाने में हम उस दिन को याद कर रहे होते हैं जब दुनिया को उम्मीद की सबसे बड़ी रोशनी मिली थी। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आखिर क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है? क्यों पूरी दुनिया 25 दिसंबर को एक साथ खुशियां मनाती है? क्या क्रिसमस सिर्फ सैंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री और तोहफों तक सीमित है, या इसके पीछे कोई बहुत गहरी कहानी छुपी हुई है? ये कहानी सिर्फ एक धर्म की नहीं है, ये कहानी है इंसानियत की, प्रेम की और उस विश्वास की जो हर अंधेरे के बाद उजाले की उम्मीद जगाता है। आज के इस वीडियो में हम उसी कहानी को समझेंगे, उसी भावना को महसूस करेंगे जिसने क्रिसमस को एक त्योहार से कहीं ज्यादा बना दिया। क्रिसमस डे हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिन ईसाई धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसी दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह, जिन्हें दुनिया यीशु क्राइस्ट के नाम से जानती है, ईसाई धर्म के संस्थापक और ईश्वर के पुत्र माने जाते हैं। माना जाता है कि उनका जन्म मानवता को पाप, भय और अंधकार से मुक्त करने के लिए हुआ था। यही कारण है कि क्रिसमस सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि एक गहरा मानवीय संदेश भी देता है। ईसा मसीह का जन्म लगभग 2000 साल पहले हुआ था, उस समय जब दुनिया अन्याय, हिंसा और डर से भरी हुई थी। यहूदिया क्षेत्र रोमन साम्राज्य के अधीन था और आम लोग अत्याचार झेल रहे थे। लोग एक ऐसे मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उन्हें उम्मीद दे सके। उसी समय मरियम नाम की एक साधारण युवती को ये संदेश मिला कि वो एक ऐसे बच्चे को जन्म देंगी जो ईश्वर की इच्छा से दुनिया को नया रास्ता दिखाएगा। ये संदेश जितना पवित्र था उतना ही कठिन भी, क्योंकि समाज इसे आसानी से स्वीकार नहीं करता था। जब मरियम और यूसुफ जनगणना के कारण बेथलेहम पहुंचे तो वहां उनके लिए ठहरने की कोई जगह नहीं थी। मजबूरी में उन्हें एक अस्तबल में शरण लेनी पड़ी, जहां जानवर रहते थे। उसी साधारण और शांत स्थान पर ईसा मसीह का जन्म हुआ। ये घटना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि ईश्वर का अवतार किसी महल में नहीं, बल्कि सादगी और विनम्रता के बीच हुआ। इससे ये स्पष्ट होता है कि महानता धन और वैभव से नहीं, बल्कि विचारों और कर्मों से जन्म रहती है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के जन्म के समय आकाश में एक विशेष तारा दिखाई दिया, जिसे आज हम बेथलेहम का तारा कहते हैं। इस तारे ने दूर दूर से आए 3 ज्ञानी पुरुषों को उस स्थान तक पहुंचाया जहां नवजात ईसा मसीह थे। वे अपने साथ सोना, लोबान और गंधरस जैसे उपहार लाए, जो इस बात का प्रतीक थे कि ये बालक साधारण नहीं, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य के साथ जन्मा है। वहीं दूसरी ओर सबसे पहले इस जन्म की सूचना साधारण चरवाहों को मिली, जो समाज के सबसे सामान्य लोग माने जाते थे। इससे ये संदेश मिलता है कि ईश्वर की दृष्टि में हर इंसान समान है। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या ईसा मसीह का जन्म सच में 25 दिसंबर को ही हुआ था? बाइबल में कहीं भी उनकी जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। इतिहासकारों के अनुसार शुरुआती समय में ईसा मसीह का जन्मदिन नहीं मनाया जाता था। रोमन साम्राज्य में पहले से ही 25 दिसंबर को सूर्य देव से जुड़ा एक पर्व मनाया जाता था। जब ईसाई धर्म का प्रसार हुआ, तब इस तारीख को ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में स्वीकार कर लिया गया, ताकि लोगों को एक नई आध्यात्मिक दिशा दी जा सके। इस तरह 25 दिसंबर धीरे धीरे क्रिसमस डे के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। समय के साथ क्रिसमस मनाने के तरीकों में बदलाव आता गया। शुरुआत में ये दिन प्रार्थना और आध्यात्मिक चिंतन तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं भी जुड़ती चली गईं। क्रिसमस ट्री सजाने की परंपरा सदाबहार जीवन और उम्मीद का प्रतीक मानी जाती है। ट्री पर लगी रोशनियां ये दर्शाती हैं कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, रोशनी उसे हमेशा हरा देती है। सैंटा क्लॉज, जिनका इंतजार बच्चे पूरे साल करते हैं, क्रिसमस की सबसे लोकप्रिय पहचान बन चुके हैं। लेकिन सैंटा क्लॉज सिर्फ एक कल्पना नहीं है। उनका संबंध सेंट निकोलस से माना जाता है, जो एक दयालु संत थे और जरूरतमंद बच्चों की मदद किया करते थे। समय के साथ उनकी कहानी एक ऐसे किरदार में बदल गई जो बिना किसी स्वार्थ के खुशियां बांटता है। यही भावना क्रिसमस की आत्मा है। क्रिसमस पर केक काटना और उपहार देना भी इसी भावना से जुड़ा हुआ है। केक की मिठास जीवन की मिठास का प्रतीक है और उपहार ये बताते हैं कि खुशी तभी पूरी होती है जब उसे दूसरों के साथ बांटा जाए।
ये जरूरी नहीं कि तोहफा महंगा हो, असली बात उसमें छुपी भावना होती है। ईसा मसीह की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। उन्होंने प्रेम, क्षमा, दया और सच्चाई का मार्ग दिखाया। उन्होंने सिखाया कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो और जो तुम्हें दुख देता है उसे भी क्षमा करना सीखो। क्रिसमस डे हमें इन्हीं मूल्यों को याद दिलाने का अवसर देता है। भारत जैसे विविधता से भरे देश में क्रिसमस का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ ये त्योहार सिर्फ ईसाइयों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सभी धर्मों के लोग इसे मिलजुल कर मनाते हैं। चर्चों की रोशनी, घरों की सजावट और लोगों के चेहरों की मुस्कान ये साबित करती है कि क्रिसमस दिलों को जोड़ने वाला पर्व है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहाँ तनाव और स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, क्रिसमस हमें रुककर सोचने का मौका देता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका दिल है, उसकी दया है और उसका प्रेम है। क्रिसमस हमें सिखाता है कि अगर हम एक दूसरे के लिए थोड़ा सा भी अच्छा कर लें तो दुनिया बहुत बेहतर बन सकती है। अंत में क्रिसमस डे सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक भावना है, एक उम्मीद है और एक संदेश है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, रोशनी जरूर आएगी। ईसा मसीह का जन्म इस बात का प्रतीक है कि प्रेम और करुणा कभी खत्म नहीं होते। अगर हम इस क्रिसमस इस भावना को अपने दिल में उतार लें तो यही होगा इस पर्व का असली अर्थ।